countries don't lose arguments when they react emotionally, they lose allies. Hello to my curious fellows. आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रिकेट की ही नहीं, सिर्फ आईपीएल की ही नहीं, और ना ही सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान की। आज हम बात कर रहे हैं एक डेंजरस पैटर्न की, जिस पैटर्न ने इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस को इतना ज्यादा हॉस्टाइल बनाया है। बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान का आईपीएल बैन होना और इसके रिएक्शन में बांग्लादेश का आईपीएल बैन करना बिकॉज ऑफ पब्लिक आउटरीच, इससे ग्रोइंग टेंशन और ज्यादा बड़ी ही है। और बड़े भी क्यों ना, साउथ एशिया में क्रिकेट बस एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि यहाँ के लोगों के लिए नेशनल आइडेंटिटी का एक पार्ट है। वर्ल्ड के 1 बिलियन क्रिकेट फैन में से लगभग 90% क्रिकेट देखने वाले इसी रीजन से हैं। इसीलिए साउथ एशियन जो पॉलिटिक्स में क्रिकेट एक सॉफ्ट पावर टूल की तरह काम करता है। तो जब क्रिकेट पे डिसीजन होता है तब वो बस क्रिकेट डिसीजन नहीं होता, वो एक पॉलिटिकल सिग्नल बन जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तानी प्लेयर्स का आईपीएल से बैन होना कोई रैंडम इमोशनल रिएक्शन नहीं था, वो आया था डिकेड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, रिपीटेड सिक्योरिटी इंसिडेंट और एक अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेटेजिक राइवलरी की वजह से। नाउ द क्वेश्चन इज, मुस्तफिजुर को आईपीएल से बैन करके हम बांग्लादेश और पाकिस्तान को क्या एक ही तरह से तोल रहे हैं? और यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। बांग्लादेश का कॉन्टेक्स्ट फंडामेंटली डिफरेंट है। पॉलिसी लैंग्वेज में बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एडवर्शियल स्टेट नहीं। तो जब हम बांग्लादेश के प्लेयर के अगेंस्ट वही सिंबॉलिक बैन डिमांड करते हैं जो पाकिस्तान पे अप्लाई होता है, तो फॉरेन पॉलिसी लेवल पे एक सिग्नल मिसमैच होता है। इससे हम बांग्लादेश को एग्जैक्टली कहना क्या चाहते हैं? तुम हमारे पार्टनर हो या तुम भी बस एक प्रॉब्लमेटिक नेबर हो लाइक पाकिस्तान? और इस कंफ्यूजन का कॉस्ट डिप्लोमेसी को चुकाना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल स्टेटमेंट से ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सीधा पब्लिक के सेंटिमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। आज जब बांग्लादेश से एंटी इंडिया वॉइसेस आने लगी तो आई एम श्योर बहुत सारे इंडियंस को शॉक लगा होगा बिकॉज ऑफ आवर शेयर्ड हिस्ट्री। 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी के लिए इंडिया जी जान लगा के लड़ा। उस टाइम हमारा कॉमन एनिमी पाकिस्तान था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अब हम एक दूसरे के दुश्मन बनने के कगार पे हैं? ये नौबत कैसे आई? इसके पीछे ट्रेड इम्बैलेंस, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इलीगल माइग्रेशन और बॉर्डर किलिंग जैसे रियल, अनरिजॉल्व्ड और कॉम्प्लेक्स इश्यूज है। और इन्हीं इश्यूज को लेके वहाँ की बीएनपी और जमात इस्लामी, ये अपोजिशन पार्टीज अवामी लीग और इंडिया के खिलाफ माहौल बनाती रही। ऊपर से हसीना के डिक्टेटरशिप जैसे शासन को इंडिया बैक कर रहा है, ये एलिगेशन लगते रहे। इससे एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और बढ़ते गए। इसमें हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी कुछ कम नहीं। बांग्लादेशीज को घुसपैठिए बुलाना, सीएए, एनआरसी जैसे एक्ट्स, हिंदुत्व की बढ़ती पॉलिटिक्स, मुस्लिम्स की बढ़ती मॉब लिंचिंग, इससे इंडिया का बांग्लादेश में निगेटिव पीआर हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कल्प्रेट जिसकी वजह से ये इशू इतना ज्यादा खींच रहा है। जब मामला डिप्लोमेटिक रहता है तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें पब्लिक इमोशंस, सोशल मीडिया आउटरीच और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की एंट्री होती है तो एक रिएक्शन लूप शुरू हो जाता है। साइकिल सिंपल है, एक साइड के लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं तो आउटरीच होता है। अथॉरिटीज प्रेशर में आके डिसीजन लेती है, वो डिसीजन दूसरे साइड के सेंटिमेंट्स हर्ट करता है, वहां भी आउटरीच होता है, वहां भी अथॉरिटीज प्रैग्मेटिक डिसीजंस नहीं लेती। इसके रिएक्शन में फिर से अगले वाले लोग आउटरीच करते हैं, साइकिल फिर से रिपीट होने लगती है। बांग्लादेश से आती इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को तोड़ने की बातें, शरीफ उस्मान हादी की किलिंग, रिएक्शन में दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग, इसके रिएक्शन में इंडिया में मुस्तफिजुर का बैन और इसके रिएक्शन में बांग्लादेश में आईपीएल बैन, इन सारी वजहों से ये साइकिल बार बार रिपीट हुई है। हर साइकिल के बाद पीपल टू पीपल ट्रस्ट कम हुआ है और स्टेट टू स्टेट रिलेशन फ्रेजाइल हुआ है। इसका फायदा किसको होता है? बांग्लादेश के लोगों को या इंडिया के लोगों को? किसी को भी नहीं। इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ उन कट्टरपंथी पॉलिटिशियंस को होता है जो इस इशू से अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं, वो यहाँ के हो या वहाँ के हो। अगर इंडिया अपने गुस्से में बांग्लादेश को दूर पुश करता है तो हम सिर्फ नेबर नहीं खोते, हम खोते हैं नॉर्थ ईस्ट का ब्रिज, बे ऑफ बंगाल का बैलेंस और साउथ एशिया में क्रेडिबिलिटी। और इसका फायदा उठाता कौन है? ऑब्वियसली
चाइना और पाकिस्तान। इसीलिए ये रिलेशनशिप हमें इमोशन से नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी से हैंडल करनी होगी। स्ट्रॉन्ग इंडिया वो नहीं है जो हर प्रोवोकेशन पे रिएक्ट करे। स्ट्रॉन्ग इंडिया वो है जो लॉन्ग टर्म सोचे। इन शॉर्ट, क्रिकेट एक गेम है, डिप्लोमेसी एक लॉन्ग गेम, और जो देश हर इमोशनल बाउंसर पे आउट हो जाता है वो चैंपियनशिप नहीं जीत पाता।